नमस्ते छात्रों, मैं सविता तापटिया कक्षा 9वीं का एक नया पाठ लेकर आज आपके सामने उपस्थित हूँ। छात्रों, आज हम यशपाल द्वारा रचित का अधिकार इस पाठ को पढ़ने जा रहे हैं। यह एक संस्मरण है जिसमें लेखक पाठ के प्रारंभ में ही कहते हैं कि जो हमारी पोशाक होती है, जो हमारे कपड़े होते हैं, वो हमें विभिन्न स्तरों में बांट देते हैं। अर्थात हमारी पोशाक देखकर या किसी अन्य की पोशाक देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वह व्यक्ति उच्च वर्ग का है, निम्न वर्ग का है या फिर मध्यम वर्ग का है। तो यह हमारी जो पोशाक होती है वही हमें समाज के अलग अलग स्तरों में बांट देती है। और समय आने पर जब कोई उच्च वर्गीय व्यक्ति, मतलब अच्छी पोशाक वाला व्यक्ति, अगर झुककर किसी की मदद करना चाहे, यानी कि अपने से निम्न स्तर के व्यक्ति की मदद करना चाहे, तो ऐसे में उसे अपनी पोशाक का ध्यान रखना पड़ता है और वह झुककर मदद नहीं कर पाता। पोशाक का ध्यान रखना पड़ता है का तात्पर्य है कि उसे अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों का ध्यान रखना पड़ता है। उसका उच्च वर्ग उसे निम्न वर्ग की किसी व्यक्ति की अचानक से मदद करने से रोक देता है। यहाँ पर लेखक इस सारी भावनाओं का वर्णन क्यों कर रहे हैं? तो वो एक बहुत सुंदर और बहुत ही भावनात्मक संवेदनशील कहानी हमें बताते हैं, जिसमें एक बुढ़िया है। लेखक बाजार से गुजर रहे हैं और एक बुढ़िया वहां पर बाजार के बीच में बैठकर तरबूज की बेच रही है और वह बेचने की बजाय वहां पर अपने घुटनों पर सिर दबाए फपक फपक कर रो रही है। लेखक उसके आसपास जमा हुई भीड़ को देखते हैं और जानने की उत्सुकता लेखक में निर्माण होती है कि यह औरत क्यों रो रही है। तो लेखक वहां पर रुककर इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। तब लेखक के समझ में आता है कि यह जो बुढ़िया रो रही है, उसका 23 वर्ष का जवान बेटा जो है उसकी अचानक से मृत्यु हो गई है। तो इस मृत्यु के पीछे क्या कारण है और वो बुढ़िया क्यों रो रही है और आसपास के लोग उसकी मदद करने की बजाय उसे भला बुरा क्यों कह रहे हैं, इन सारी बातों को आज हम समझेंगे। लेखक देखते हैं कि वह बुढ़िया रो रही है और उसके आसपास के लोग उसे कुछ मदद करने की बजाय, उसके रोने का कारण पूछने की बजाय उसे भला बुरा कह रहे हैं। कुछ लोग उसे रोटी के टुकड़े पर जान देने वाली कहते हैं, तो कुछ लोग उसे धर्म भ्रष्ट करने वाली उल्टा कहते हैं। इस तरह के अनेक गलत शब्दों का प्रयोग करके लोग उस पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं। लेखक उस बुढ़िया की मदद करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि वो क्यों रो रही है, लेकिन वही जो प्रारंभ में लेखक कहते हैं कि अपनी पोशाक के कारण, अर्थात अपने उच्च स्तर के होने के कारण वे ऐसा नहीं कर पाते हैं। वे स्थिति को समझने की कोशिश करते हैं। तो बुढ़िया जो है, उसका एक जवान बेटा था जिसका नाम था भगवाना, जो तरबूज के खेत में कछियारी करना है, खेती करना, अपना गुजारा करता था, अपने रोजमर्रा का जीवन चला रहा था। तो एक दिन, मतलब पिछले ही दिन, वह सुबह सवेरे उठकर खेत में जाता है और खेत में जाकर तरबूज तोड़ने का प्रयास करता है। तो वहीं पर जो खेत है वो गीला होता है तरबूज का, तो वहां की मेड़ में आपको पता होगा बेल फैली हुई होती है और उसके बीच बीच में तरबूज आते हैं, मतलब बहुत ज्यादा अच्छे से दिखाई नहीं देता। वो तरबूज तोड़ रहा था, तभी वहां पर नीचे उसकी मेड़ में सोया हुआ एक सांप था, जिस पर भगवाना का पैर पड़ गया और उस सांप ने भगवाना को डस लिया। अब भगवाना जैसे तैसे घर आया। बुढ़िया माँ ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की। वह भाग दौड़ के जो एक झाड़ फूक करने वाला इंसान होता है उसे बुला लाती है ना। झाड़ फूक करने वाला इंसान आकर उसकी झाड़ फूक करता है। नाग देवता की पूजा कराई जाती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता और जो भी कुछ घर में थोड़ा बहुत अनाज वगैरह था वो ये झाड़ फूक करने वाला इंसान ले जाता है। जो भगवाना है उसका शरीर नीला पड़ने लगता है और भगवाना की मृत्यु हो जाती है। यह बहुत कोशिशें कर भी उसे बचा नहीं पाती। अब घर की स्थिति ऐसी है कि बहू है और 2 बच्चे हैं। बहू बहुत ज्यादा बीमार है, बच्चे भूख से बिलबिला रहे हैं और जो थोड़ा बहुत छन्नी यानी कि जो भी जेवरात या कोई बर्तन भांडे घर में पड़े हुए थे, वो सब कुछ जो भगवाना है उसकी अंत्येष्टि में चला जाता है, मतलब उसके अंतिम संस्कार में खर्च हो जाता है। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि जिंदा इंसान तो कैसे भी रह लेगा, लेकिन मुर्दा को बिना कफन के विदा नहीं किया जा सकता। यहाँ पर एक
समाज में व्याप्त अंधविश्वास पर लेखक टिप्पणी करने की प्रयास करते हैं कि भले ही जिंदा इंसान भूखे मर जाए, लेकिन मुर्दे के लिए कफन और सारा सामान जरूरी होता है, भले उसके लिए आपका घर क्यों ना बिक जाए। लेखक कहते हैं कि वो जो बुढ़िया है वो अपने बच्चे का अंतिम संस्कार करती है, और आप जानते ही होंगे कि जिसके घर में मृत्यु होती है उसके घर में 13 दिन का सूतक लगता है, अर्थात वो 13 दिनों में वो कोई भी पवित्र कार्य नहीं कर सकते हैं, लोग उनके घर का छुआ हुआ खाते नहीं हैं। इस तरह की समाज में एक अंधविश्वास व्याप्त है। तो इसी अंधविश्वास के चलते जो लोग हैं वो आपके खरबूजे नहीं खरीद रहे हैं। और बुढ़िया खरबूजे बेचने क्यों गई है? क्योंकि उसकी बहू बीमार है, बच्चे भूख से बिलबिला रहे हैं। उसे दुख तो बहुत है अपने बच्चे के मरने का, लेकिन अब वो जिंदा लोगों की परवाह करे या जो चला गया है उसकी परवाह करे। तो वो जिंदा लोगों की परवाह करती है, और जो भी खरबूजे उसके पास में, तरबूज उसके पास थे, वो बेचने के लिए बाजार जाती है। लेकिन वहां के लोग उसे बहुत भला बुरा कहते हैं, और क्योंकि उसके घर में सूतक लगा हुआ है, कोई उससे खरबूजे नहीं खरीदता। और इस सारी स्थिति को देखकर लेखक जो है उनको एक संभ्रांत महिला की याद आती है, जो लेखक के पड़ोस में रहा करती थी। संभ्रांत यानी पढ़ी लिखी और अमीर, है ना, उस महिला की याद आती है जो उनके पड़ोस में रहती थी। क्यों याद आती है उनकी? क्योंकि जैसे बुढ़िया के जवान बेटे की अचानक मृत्यु हुई थी, वैसे ही इस संभ्रांत महिला की भी बेटे की अचानक से मृत्यु हो गई थी। और उसकी मृत्यु के बाद उस संभ्रांत महिला की स्थिति क्या थी? वह बेहोश हो गई, 2 महीने तक वो बिस्तर से नहीं उठी। 2 डॉक्टर उसकी सिरहाने बैठकर उसकी सेवा किया करते, और जब भी उसे होश आता वो बहुत रोती और फिर से बेहोश हो जाती। लेखक यहाँ पर उस महिला के दुख की तुलना बुढ़िया के दुख से करते हैं। क्या दोनों के दुख में कोई अंतर है? जी नहीं, दुख दोनों का समान है। दोनों के जवान बेटे की मृत्यु हुई है, लेकिन एक तरफ उस संभ्रांत महिला के पास धन दौलत और सारी सुविधाएं होने के कारण दुख मनाने का अधिकार है, और वहीं बुढ़िया गरीब है, उसके पास काम नहीं है, उसके पास पैसा नहीं है, घर में बीमार बहू है, घर में भूख से बिलबिलाते हुए पोता पोती है। तो यहाँ पर इस बुढ़िया के पास न तो दुख मनाने का समय है और न ही सहूलियत है। लेखक यह सब विचार करते हुए इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि दुख तो गरीबों का हो या अमीरों का हो, दुख तो एक जैसा ही होता है, लेकिन हमारी अमीरी और गरीबी तय करती है कि हमें इस दुख को मनाने का अधिकार है या नहीं है। लेकिन अंत में लेखक भी यही सब विचार करते हुए बिना बुढ़िया की मदद किए हुए वहां से निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि फिर से वही बात कि उनकी पोशाक उन्हें ऐसा करने से रोक देती है। वे ये सोचते हैं कि अगर सूतक लगी हुई इस महिला की वे मदद करेंगे तो समाज के लोग उनके ऊपर किस तरह की टिप्पणी करेंगे, समाज के लोग उन्हें भला बुरा कहेंगे, इसलिए वे बुढ़िया की मदद नहीं करते और वहां से निकल जाते हैं। छात्रों, मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि इस पाठ में व्याप्त अंधविश्वासों पर जो लेखक ने टिप्पणी करने का प्रयास किया है वो भावनाएं आप तक पहुंची होगी, और आप भी इन अंधविश्वासों के खिलाफ अपने मन में विचार जागृत करेंगे, और हमें अंधविश्वासों की बलि न जाते हुए मानवीयता को, इंसानियत को ज्यादा महत्व देना चाहिए और अंधविश्वासों की बलि नहीं जाना चाहिए। यह पाठ यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।